अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो खबरें गर्दिश कर रही थी उनके अंदर अब कुछ लग रहा है कि हकीकत है कि शाहीन शाह आफरीदी जो है टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। उनके साथ एक और खिलाड़ी है, उसका नाम जब कंफर्म नहीं हो जाएगा, जब तक ये खबर मैं ब्रेक नहीं करूंगा, लेकिन ये खबर जो है वो कंफर्म होती हुई नज़र आ रही है। और शाहीन शाह आफरीदी के जो ससुर साहब हैं शाहिद खान आफरीदी, वो भी अब इस बात के अंदर हक़ के अंदर आ गए हैं। पहले वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि शाहीन शाह आफरीदी को टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अब शाहीन शाह आफरीदी ने जो है ये वाली बात जो है इसका फ़ैसला कर लिया है और टेस्ट फॉर्मेट को वो खैर बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे शाहीन शाह आफरीदी एक ट्वीट करेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत मुश्किल है क्योंकि काउंटर सवाल जो है सहाफ़ियों के देने में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है हमेशा, इसलिए एक ट्वीट करके वो जो है अपने फ़ैसले से अपने नाजरीन को, अपने फैंस को जो है वो आगाह करेंगे। शाहीन शाह आफरीदी का मसला शुरू से यही था, टेस्ट फॉर्मेट के अंदर जो है शाहीन शाह आफरीदी जैसा खिलाड़ी जो है उसकी जगह जो है वो बनती हुई काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही थी, क्योंकि परफॉर्मेंस और ख़ास तौर पर 4 डे मैचेस ना खेलना इनके लिए जो है वो एक मुश्किल पेश आई। 4 डे मैच ना खेलना उनको टेस्ट फॉर्मेट के लिए तैयार नहीं कर सका। इसलिए माजी के अंदर भी हमने देखा शाहीन शाह आफरीदी ने टेस्ट फॉर्मेट के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी काबिल कदर एक आध मैच के अलावा कोई काबिल कदर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया था। और अब जाकर जो है वो ये सूरज भी गुरूब होता हुआ नज़र आ रहा है। ये खिलाड़ी भी जो है वो अब टेस्ट फॉर्मेट से दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। शाहीन शाह आफरीदी जो कप्तानी के ख्वाब देख रहे थे टेस्ट के अंदर, वनडे के अंदर, T20 के अंदर, अब उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो जो है वो टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। शाहिद खान आफरीदी पहले बहुत खिलाफ थे, ये जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ हुई है, इससे पहले वर्ल्ड कप के बाद से जो है जब ये वाली बातें गर्दिश कर रही थी कि शाहीन शाह आफरीदी जो है टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने का इरादा रखते हैं, तो सबसे पहले उनको मना करने वाले उनके ससुर साहब थे और उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि टेस्ट फॉर्मेट ही असल क्रिकेट है। लेकिन उनको अंदाज़ा हुआ ये घोड़ा जो है ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब 2022 के अंदर इनको इंजरी का सामना हुआ था। घुटने की इंजरी के बाद शाहीन शाह आफरीदी उस तरह का बॉलर नहीं रहा जैसा कि उसको समझा जाता था, और उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी का डिक्लाइन मोमेंट, यानी कि उनका करियर जो है वो नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आया। एक आध मैच के अंदर उन्होंने कोई अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल अगर कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाए, शाहीन शाह आफरीदी इंजरी के बाद से अपनी मुसलसल डाउनफॉल की जानिब रवां दवां है और मुसलसल उनकी क्रिकेट जो है वो नीचे जाती हुई नजर आ रही है। ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के अंदर बल्कि T20 और वनडे फॉर्मेट के अंदर भी शाहीन शाह आफरीदी जो है वो कोई खातिर खा बॉलर नहीं है। बाज़ लोग तो यहाँ तक स्पिन तंज करते हुए और इनका रिकॉर्ड लगाते हुए नजर आते हैं, इनको टॉन्ट करते हुए नजर आते हैं कि भागता हुआ स्पिनर जो है वो शाहीन शाह आफरीदी है। भागता हुआ इतनी दूर से आता है और बॉल करता है जितनी कोई स्पिन कर रहा होता है। इनके ससुर साहब जितनी ज़्यादा तेज़ स्पिन बॉलिंग करते थे उतनी स्पिन जो है वो भागता हुआ शाहीन शाह आफरीदी करता हुआ नजर आता है। इस बात का लोगों ने यहाँ तक बातें की हैं, लेकिन बहरहाल जो भी है शाहीन शाह आफरीदी का अगर ये वाला फैसला कि टेस्ट फॉर्मेट से वो रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा है, एक खिलाड़ी जो 24-25 साल का है वो टेस्ट फॉर्मेट से पाकिस्तान के अंदर रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा है, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए और ख़ास तौर पर उस खिलाड़ी के लिए भी। और मैं तो कहता हूँ कि सबसे अच्छा फैसला है, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी का करियर जो है इस वक्त डिफाइनिंग मोमेंट के अंदर है। उनकी इंजरी किस नौयत की है, अगर वो इसी तरह की बॉलिंग करते रहे जो पहला शाहीन शाह आफरीदी था 2022 से पहले का, अगर वो उस तेज़ रफ्तारी और उस काट के साथ बॉलिंग कर सकते हैं तो शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल है। लेकिन अगर इस तरह का 2022 के बाद वाला शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान को सर्व करने के लिए आएगा तो ये इसकी जगह टीम के अंदर बनती हुई नज़र नहीं आ रही। इसका करियर जो है टेस्ट क्या वनडे और T20 का भी हो सकता है ख़त्म होता हुआ नजर आए, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा शाहीन शाह आफरीदी कर रहा है, आपकी जितनी बड़ी भी पर्ची हो, आप एक हद तक टीम के अंदर रहते हो, उसके बाद आपको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं तो टीम में जगह नहीं। ये एक फार्मूला होता है हर टीम के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा 18 इनिंग्स जो है वो कोई फेल रहा और उसको जो है वो टीम के अंदर मौका मिलता रहा। हमारे शान मसूद साहब जो कप्तान हैं वो भी इतने ज़्यादा चांस उनको मिले, इतनी एवरेज के अंदर कोई कप्तान बन जाए, बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये भी पॉसिबल है कि एक खिलाड़ी जो 2022 के बाद से अब तक मुसलसल फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी टीम के अंदर जगह है, उसको टीम के अंदर रखते हैं। और अभी भी कोई ये नहीं कह रहा
कि शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट के अलावा T20 और वनडे से ड्रॉप किया जाए। उनकी बॉलिंग इतनी नीचे आ चुकी है कि वो वनडे के अंदर भी किसी काम के नहीं है। T20 फॉर्मेट के अंदर थोड़ा बहुत जोर लगाकर वो कुछ थोड़े बहुत खिलाड़ियों को डरा देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई बड़ी टीम होती है या कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, वो खिलाड़ी जो हैं शाहीन शाह अफरीदी का क्या हाल करते हैं, ये वाली मिसालें हमने बहुत दफ़ा देखी हुई हैं। तो इसलिए बग़ैर दांत का शेर टीम के अंदर रखने से बेहतर है ऐसे खिलाड़ी को जो है, अगर वो 2022 से पहले की बॉलिंग नहीं कर सकता, जैसा कि हमने देखा है 2022 के बाद से कि अब तक वो इंजरी के बाद उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पा रहा, तो फिर ऐसे खिलाड़ी को जो है पाकिस्तानी टीम की ज़रूरत नहीं है। ऐसे खिलाड़ी की पाकिस्तानी टीम के अंदर मौजूदगी की ज़रूरत नहीं है। और अपनी बैटिंग के ज़रिए उन्होंने कुछ स्पार्क करने की कोशिश की खिलाड़ियों को और पाकिस्तानी टीम के अंदर जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा चला कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। उनसे ना बैटिंग हुई, बॉलिंग तो बाद में 2022 के बाद से उनसे हो नहीं रही। तो अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा खिलाड़ी जो है कब तक टीम के अंदर रह सकता है। टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट का फैसला शाहीन शाह अफरीदी का, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, बेहतरीन फैसला है। क्या आप भी इस फैसले को सपोर्ट करते हैं या नहीं? और क्या आप समझते हैं कि वनडे फॉर्मेट के अंदर भी शाहीन शाह अफरीदी नहीं चल सकता? 10 ओवर जो एक जोर लगाकर करने वाले हैं और जिस तरह के डिमांड है मॉडर्न क्रिकेट की, क्या शाहीन शाह अफरीदी इस डिमांड के ऊपर पूरा उतरता हुआ नजर आता है, या फिर इसको वनडे से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर लेना चाहिए? दोनों फॉर्मेट से, टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान करना चाहिए और अपने आप को सिर्फ महदूद कर लेना चाहिए T20 क्रिकेट तक। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, या फिर इसको T20 से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर लेना चाहिए? ये वाली बात जो है ये मैं आपके पास इसका जवाब छोड़ने के लिए जा रहा हूं, और जवाब आप लोग देंगे कि क्या शाहीन शाह अफरीदी को तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेनी चाहिए या फिर T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी के करियर को ओवरऑल आप कैसे देखते हैं, और इस सवाल का जवाब आपका उधार रहा। कमेंट सेक्शन में आइएगा और जवाब दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।